दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के हमारा फिजिक्स का मैं बता रहा हूं चैप्टर नंबर 4 है वर्क एंड एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को ये काफ़ी हार्ड भी लगता है, लेकिन ये काफ़ी इजी चैप्टर है। मैं आपको इस तरह से आपको समझा दूंगा कि आपको बहुत ही ईजी लगेगा। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद पर खुद मिल जाएगा और आपको किसी का वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा एनसीईआरटी को बनाने के लिए हर एक क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्क क्या होता है। देख लीजिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि वर्क क्या होता है। आप लोग क्लास 8 में जरूर पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है। अगर नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि वर्क क्या होता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे हमने पहले फोर्स लगाया, ये सिंपल सा एक डिफिनेशन है जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर गया। मैं जब भी ये लिख दूँ तो आप लोग समझ लीजिएगा इसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, मान लीजिए इसका इनिशियल पोजीशन था, अब ये फाइनल पोजीशन है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो इसको मैंने फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस कर गया। जब भी मतलब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पर डिस्प्लेस कर जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं वर्क। ठीक है, अब आप लोग जाने एक और इसका डिफिनेशन एक अलग तरह से है कि वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। मैं बता दूँ इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में काफ़ी अंतर है। आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो अब हमने ये देख लिया कि बेसिक से डिफिनेशन के क्या थे वर्क और इसका डिफिनेशन क्या होता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्लास 9 में हमारा क्या कौन सा मेन जो है हमारा वर्क का डिफिनेशन। देखिए दोस्तों, ये मैंने पहले से लिख के रखा है आप सभी के लिए। इट स्टेट्स दैट when a force acts on an object and the object moves, we call it force has done work on the object। तो ये क्या होता है, एक ये जब मैं ये स्टेट करता है वर्क डन और वर्क में आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। वर्क डन और वर्क ये दोनों सेम चीज़ ही है। वर्क कभी हम लोग वर्क को वर्क लिखते हैं, कभी वर्क डन में लिखते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया कि वर्क क्या होता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो वो हमारा वर्क डन नहीं कहलाता, वर्क नहीं कहलाता है। वी कॉल इट फोर्स हैज़ डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। हम लोग इसको कहते हैं कि फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे काम किया है, फोर्स लगा है उस पर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो मूव ही नहीं कर रहा तो हम क्या कहेंगे कि उस पर फोर्स लग रहा है, नहीं, उस पर वर्क हो रहा है, नहीं। अब इसी को आगे हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, work done is defined as product of force and displacement done in direction of the force। हम वर्क डन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का प्रोडक्ट, वो भी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स के ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसको भी हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। अब मैं बता देता हूँ कि फोर्स जो होता है हमारा एक ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं बता देता हूँ, फोर्स जो है हमारा एक, देखिए फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट है। हमने मोमेंटम में सॉरी मैं गलती बोल दिया, वर्क में देखा मैंने, देखेंगे तो फोर्स जो हमारा है वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन इस दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, इसको प्रोडक्ट ना करके डॉट प्रोडक्ट कहिए तो आपके लिए ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। डॉट प्रोडक्ट आता है वो हमारा रिजल्ट में आता है हमारा स्केलर। तो हम ये कह सकते हैं क्या ये सही है कि वर्क जो होता है वो हमारा एक स्केलर क्वान्टिटी है। ये सिंपली कह सकते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब टाइम ज़्यादा हो रहा है तो हम चलिए आगे चलते हैं। ऐसा यूनिट्स इसके जूल होते हैं और सीजीएस यूनिट आपको तो पढ़ना नहीं है अभी, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि सीजीएस यूनिट इसका अर्ग्स होता है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक 1 जूल वर्क डिफाइन करो कि 1 जूल वर्क क्या होता है, जैसे हम लोग डिफाइन करते थे कि 1 न्यूटन फोर्स, तो इसी तरह से डिफाइन करिए कि 1 जूल वर्क क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, when a force of 1 न्यूटन is applied and the body displaces 1 मीटर, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे एक बॉडी पर और वो बॉडी 1 मीटर ही डिस्प्लेस करे, तब हम उसको कहते हैं कि हमारा वर्क 1 जूल हुआ है। ठीक है, यही हमारा हो गया 1 जूल वर्क है। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ जो काफ़ी लोग गलत पढ़ते हैं। काफ़ी लोग को लगता है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यही हमारा फार्मूला है और एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है दोस्तों।
लेकिन अगर आप आगे जाएंगे और आगे डिस्कस करेंगे तो ये हमारा फार्मूला बिल्कुल ही गलत हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ही गलत दोस्तों, आपने सही सुना। इसका राइट फार्मूला होता है एफ इंटू एस कॉस थीटा। आप कॉस थीटा इसके साथ रखिए या इसके साथ रखिए, हम इसको इस तरह से रख देते हैं, एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये इसका राइट फार्मूला है। आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कॉस थीटा जो है, ये थीटा जो होता है हमारा ट्राइगोनोमेट्री, ये हमें क्लास 10 के चैप्टर में पढ़ना है, तो इसलिए एनसीईआरटी ने नहीं दिया। लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं दिया तो परंतु उसको गलत फार्मूला तो नहीं ना बताना चाहिए। आप क्लास 11 में जाएंगे तो क्लास 11 का मैं बता दे रहा हूँ, क्लास 11 में आपको फिजिक्स में आपका ये फार्मूला दिखेगा, तो मैं गलत क्यों बताऊँ। एनसीईआरटी को सोचना चाहिए कि मुझे गलत क्यों बताना चाहिए, जब भी बता रहा है तो सही बताना चाहिए। तो चलिए छोड़िए, मैं इसको सिद्ध करता हूँ ये गलत कैसे है। बात मैं बता दे रहा हूँ कि वर्क जो होते हैं 3 तरह के होते हैं जो हमें पढ़ना है। एक पॉजिटिव वर्क होता है, एक निगेटिव वर्क हमारा होता है, और एक हमारा जीरो वर्क होता है, ठीक है ना। 3 तरह के वर्क होते हैं जो हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है। जब भी वर्क नेटवर्क जो हमारा बॉडी पर आए वो पॉजिटिव हो तब हम वो कह सकते हैं पॉजिटिव वर्क होता है। पॉजिटिव वर्क में क्या होता है, स्पीड अप होता है। हम फोर्स भी हम इस तरह से कह सकते हैं, पॉजिटिव वर्क उसको कहते हैं, फोर्स भी हम उधर ही लगाएं और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा उधर ही साइड हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पर मैं सिद्ध भी कर दूंगा कि कैसे हमारा एनसीईआरटी का फार्मूला गलत है। अगर आप इसमें एफ इंटू एस लेंगे तो ये हमारा 20 जूल आंसर आएगा। 10 इंटू 2 20 जूल, 10 न्यूटन हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ। तो हमने फार्मूला जानता है वर्क का 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 20 जूल। और यहाँ पर भी हमारा 20 जूल आ रहा है। कॉस थीटा के लेंगे तो अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा कैसे आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करूँगा, या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको सिद्ध कर दूंगा कि पॉजिटिव ये हमारा जो एनसीईआरटी का जो ये फार्मूला हुआ है वो गलत कैसे है, और निगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन उसी के बारे में बात करेंगे और उसमें कुछ आगे जाएंगे। यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन था और कुछ बेसिक चीज़ जो था बात करना था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया। आप चाहें तो अगर आप आगे जानते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इधर आप स्किप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।